मिस्टर यान को मारने के लिए उस बदमाश लड़के के पेरेंट्स को बुलाया गया है। लेकिन उसकी माँ आते ही बिना कोई बातचीत किए ही उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है और बोलती है तुम इसे ले लो और इस मामले को यहाँ पर ही रफा दफा कर दो, और तुम्हें अगर ये पैसे कम पड़े तो मुझे बता दो, और कोई भी शर्त है तो वो भी बताओ। उसकी माँ सोचती है ये तो बहुत ही गरीब लड़का है, इसके पहले ये इतने सारे पैसे कभी भी एक साथ नहीं देखे होंगे। मुंह बंद कर कर इसलिए बैठा है क्योंकि ये इतने सारे पैसे देकर पागल हो गया है। लेकिन आपके बेटे की वजह से मैं एक एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, क्या उसे मुझे वापस मिल सकता है? बोलता है वो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन अगले 10 साल तुम बैठे बैठे ही खा सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? आप अपना पैसा वापस लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम ये सब बोलकर क्या समझाना चाहते हो कि तुम ली परिवार के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं आपको कुछ शर्तें बता सकता हूँ। पहला कि वो इस स्कूल को छोड़ देगा, और दूसरा वो कोई वीडियो ऑनलाइन पर पोस्ट किया है उसे डिलीट करवा दो। और ये दोनों शर्तें उसकी माँ मान जाती है। स्कूल में एग्जाम शुरू हो गया है। जियांगलिंग अपने क्वेश्चन पेपर देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो चिल्लाते हुए बोलती है तुमने मुझे कितना समझाया लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी पास से एक लड़का उठकर अपना क्वेश्चन पेपर लाता है और बोलता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मेरे से बदल गया है, तुम अपना ले लो। और अपने क्वेश्चन पेपर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, उसे सब कुछ समझ आ रहा है। टीचर आके जब बोलता है कि पूरे स्कूल में मिस्टर यान ने फर्स्ट किया है, तब सभी स्टूडेंट उसके पास दौड़ा चला आता है उससे सब कुछ सीखने के लिए। जियांगलिंग अपने घर वापस आती है और अपने माँ को अपना रिजल्ट दिखाती है। इसे देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसके पहले उनकी बेटी ने इतना ज्यादा नंबर कभी भी नहीं लाया था। उसकी माँ बोलती है तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, चलो आज तुम्हें हम एक पार्टी देंगे। लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। इसके बाद हम देखते हैं जियांगलिंग अपने चाचा का पीछा कर रहा होता है। वो उसको गहने बेचते हुए पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका चाचा तो चोरी की हुई पैसे जुए में उड़ा दे रहा है और इसे वो देख लेता है। लेकिन ये सब देखते हुए कुछ लोग उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही जाता है कि तब मिस्टर यान वहाँ पर आ जाता है और उसकी हाथ पकड़कर वहाँ से भगा ले जाता है। वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और सभी के जाने का इंतजार करते हैं। जियांगलिंग अपने चाचा की सारी सच्चाई उसको बता देती है। बोलती है वो मेरा चेहरा पहचानता है, इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे बदले में उसका पीछा करोगे? मिस्टर यान बोलता है लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे अगर तुम्हारा कोई चाचा हो और तुम्हारी सारी पैसे ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, मैं ये काम करूंगा, वैसे भी मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। जियांगलिंग और मिस्टर यान दोनों ही अपने चाचा की पीछा कर रहे हैं और देखते हैं वो किसी दूसरी औरत को शॉपिंग करवा रहे हैं। और इसके बाद वो किसी से एक बॉक्स खरीदता है और फिर से कुछ लड़कियों को अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जाता है। ये सब कुछ वो रिकॉर्डिंग करके बोलती है अरे मेरे चाचा जी की कैरेक्टर तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होता। यान बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे चाचा ने ये अकेले नहीं किया है, उसके साथ कोई दूसरा भी था, लेकिन वो तो अपना फायदा उठाकर यहाँ से पहले ही भाग चुका होगा। इसके बाद उसके चाचा को कोई फोन करता है और धमकी देता है कि तुम्हारा सारा सबूत हमारे पास है, अगर तुम आधा सोना हमें नहीं दोगे तो मैं इसके बाद तुमको फोन नहीं करूंगा, सारे सबूत लेकर पुलिस को दे दूंगा। और इससे उसका चाचा पूरा घबरा गए है और आधा सोना लेकर उसको देने आ गया है। लेकिन ये क्या, ये तो मिस्टर यान और जियांगलिंग की प्लानिंग थी। उसको फिर से फोन करता है और बोलता है तुम अपना बैग खोलो, हमें सोना देखना है। वो अपना बैग खोलकर एक एक करके सारा सोना निकालता है। क्या तुम देख रहे हो, ये असली सोना है, मैं लाई हूँ। जब दोनों बाहर जाने की बात कर रही होते हैं तब पीछे से उसका चाचा देख लेता है। तुम दोनों मेरे साथ बदमाशी कर रहे थे, मैं अभी भी आपको एक मौका देती हूँ, आप अपनी गलती मान लो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी छोटी लड़की से मैं घबरा जाऊंगा? आप इससे दूर रही है, हमने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया है। तभी उसका चाचा चाकू निकाल लेता है और उन दोनों को डराने लग जाता है। बोलता है वो मेरी बहन है, उसका पैसा मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च कर सकता हूँ। और तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और दोनों बच जाते हैं। जियांगलिंग की माँ को अपनी बेटी के ऊपर आज कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं करते तो मैं तुम्हारे चाचा का असली रूप कभी भी नहीं पहचानता। स्कूल में आज जियांगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश है। उसकी दोस्त बोलती है लगता है आज तुमने लॉटरी जीत ली है, इसलिए इतना ज्यादा खुश नजर आ रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो एग्जाम के लिए खुश हो रही थी। लेकिन तुम्हें एग्जाम में डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। और तुम्हें क्या पता है, यान मेरा टीचर है
और वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाता है। मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाई हूँ। अगर बुरे नंबर लाने पर पनिशमेंट मिलती है तो अच्छे नंबर लाने पर कोई तो इनाम मिलना चाहिए ना। ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें दे दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, उल्टा तुम्हारी ही वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। नहीं नहीं, ये बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे ये तो फाउंटेन पेन है, ये तो लिखने के लिए ही होता है, तुम इसे अपने पास रख लो। मिस्टर यान इतने दिनों से जो पार्ट टाइम काम कर रहा था, आज उसको अपनी सैलरी मिली है। वो सोचता है आखिरकार आज जाकर मैं अपनी माँ की पूरी दवाई खरीद सकता हूँ। इसके बाद वो अपने माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाने ले आता है। इसके बाद वो एक गिफ्ट के दुकान पर जाता है और एक सुंदर सा गिफ्ट ले लेता है। आज चालाकी करके वो जियांगलिंग के लिए बहुत सारा फूल ले आया है। बोलता है क्या हम हमारी रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगता हूँ और मुझे पता है तुम्हें फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पूरे 99 फूल ले आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेकिन जियांगलिंग बोलती है नहीं, मुझे माफ करना, अभी मैं तुमसे कोई भी रिश्ता दोबारा शुरू करना नहीं चाहती। तब वह से जाने ही लग जाती है कि वो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी परिवार कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी घर की हालत तो अब बहुत ही खराब है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें मेरा हाथ थाम लेना चाहिए? और तुम्हें क्या लगता है तुम इस गरीब लड़के के साथ घूमोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जियांगलिंग बोलती है लेकिन तुम्हें इससे क्या, मैंने क्या तुमसे कोई मदद मांगा? तभी मिस्टर यान आता है और उसे धक्का दे देता है। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रहा? और उसे लेकर वहां से चला जाता है। एक साथ जाते हुए जियांगलिंग बोलती है अच्छा तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी की प्लान क्या है? मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मुझे बस काम करना है। अरे तुम तो काम करते ही रहोगे, लेकिन इसके अलावा कोई तुम्हारा प्लान नहीं है? लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, एक गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या सच में ये तुम मेरे लिए लाए हो? लेकिन मैंने तो तुम्हें मजाक किया था, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी। इसे देखकर तो बहुत महंगा लगता है, तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये महंगा नहीं है, इसे मैंने तो सेल में खरीदा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और वो उसे पहनाने लग जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों खूब पढ़ाई करके एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और दोनों गर्मियों की छुट्टी में अपना वादा निभाने पढ़ाई करने लग जाते हैं। स्कूल अब खुल चुका है, बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को मिलकर हाथ मिलाते हैं। कुछ दिन बाद ही कॉलेज में एडमिशन की एग्जाम है। जियांगलिंग तो पूरी तरह डरी हुई है, लेकिन मिस्टर यान उसे समझाता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर निकलते समय वो लड़का उसे फिर से तंग करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता और बाहर चला आता है। स्कूल के बाहर आते ही मिस्टर यान देखता है उसके पापा बैठा है और उससे माफी मांग रहा है कि मैंने खुद को सुधार लिया है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जो भी हो, मैं तो तुम्हारा पिता ही हूँ, मुझे तुम माफ कर दो। पिता? लेकिन पिता वाली जिम्मेदारी आपने तो कभी निभाई नहीं, तो आप खुद को पिता कैसे बोल सकते हो? उसके चले जाने के बाद वो लड़का उसके पिता को मिस्टर यान और उसकी माँ का पता दे देता है। बोलता है मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम सोचो तुम इसका क्या करोगे। मिस्टर यान के माँ की जहाँ पर दुकान है, उसके पिता वहाँ पर भी चले आते हैं और उसके माँ के सामने बहुत बार माफी मांगने लग जाता है। जब वो नहीं सुन रही होती है तब उसके पैरों में गिर जाता है। उसकी माँ को याद आता है कि पहले उसके पिता कितने अच्छे थे, उनका कितना अच्छे से ध्यान रखते थे और एक साथ खाना भी खाते थे, इसलिए उनको माफ कर देते हैं और अपने घर ले आते हैं। मिस्टर यान दौड़ा भागा अपने घर आता है, अपने माँ को बोलता है माँ जल्दी से चलिए, वो वापस आ गया है। लेकिन वो देखता है उसके पिता तो पीछे ही बैठे हुए हैं। माँ बोलती है उन्होंने अपने आप को सुधार लिया है, तुम उन्हें एक मौका दो। लेकिन तुम क्या भूल गई तुम्हें उसने कैसे मारा था? लेकिन वो बदल चुके हैं और आखिरकार वो तुम्हारे पिता है। लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और अंदर जाकर अपना दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन मिस्टर यान को उसके पापा बाहर निकाल कर मारने लग जाता है और वो जब अपने पिता को उल्टा मारने वाला होता है तब जियांगलिंग आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है सामने ही तुम्हारा एग्जाम है, अपने छोटे नुकसान को उसका बड़ा फायदा होने मत दो। उसका पापा बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करके रहूंगा और तुम में अभी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। ये सुनकर तो मिस्टर यान रोने लग जाता है और गुस्से में बोलता है जियांगलिंग मैं तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अगर मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा तो मैं तुम्हें भी नरक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। और उसके पिता को मारने ही जाने वाला होता है कि जियांगलिंग फिर से उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसकी माँ को फोन करती है माँ मुझे आपकी मदद चाहिए।
और एक मेंटल हॉस्पिटल की गाड़ी आती है और उसके पापा को उठाकर वहां से ले जाते हैं। आज कॉलेज में एग्जाम है, लेकिन वो बदमाश लड़का किसी को फोन करता है और बोलता है, क्या हुआ, यान कॉलेज आया है, मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी कीमत में वो कॉलेज आ ना सके। लेकिन जियांग लिंग पीछे से ऐसी भी बातें सुन लेती है। तभी वो फिर से मिस्टर यान को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन उसकी माँ फोन करती है और बोलती है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने रिपोर्ट किया है कि वो गैर कानूनी बिजनेस करते हैं। हमारे घर पर पुलिस आई थी और जांच कर रहे हैं। ये सब सुन के तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जियांग लिंग अपने सीट पर आकर देखता है, ये तो मेरी पसंदीदा बिस्किट है और एक कोल्ड ड्रिंक, क्या तुमने मेरे लिए रखा है? लेकिन मैं तो आजकल डाइट पर हूँ, तो तुम मुझे खाने में मदद कर सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। तुम हंसते हुए कितने ज्यादा अच्छे दिखते हो। तुम इतना उदास मत रहो। एग्जाम खत्म होते ही दोनों एक साथ बाहर आते हैं और दोनों की माँ उनका वेट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज उन लोगों का रिजल्ट है। लेकिन जियांग लिंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही है। पहले मिस्टर यान खुद का रिजल्ट चेक करता है, देखता है वो तो टॉप कर चुका है। इस बात से जियांग लिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे डर भी लगता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं भर्ती हुई तो क्या होगा। और वो बकबक करती जा रही थी, लेकिन मिस्टर यान ने चुपके से उसका रिजल्ट देख लिया। अरे तुम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो। और ये सुनकर जियांग लिंग तो खुशी से रोने लग जाती है और वो उसको गले लगा लेती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कॉलेज के पहले दिन ही जियांग लिंग को उसके सीनियर लोग परेशान करने आ जाता है। बोलता है, क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनोगी? और तभी मिस्टर यान आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कॉलेज में तो मुझे सीट नहीं मिला था। हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतना बड़ा कॉलेज छोड़कर इस कॉलेज में भर्ती होने आ गए। इस कॉलेज में पढ़ने के बाद तो तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम कोई बड़े कंपनी की सीईओ नहीं बनोगे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? मिस्टर यान बोलता है, वो तो ये सब इसलिए था क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मिस्टर यान उससे अब अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए उसे जोर से गले लगा लेता है। कॉलेज के दिन खत्म हो चुका है और अब मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और हम देखते हैं मिस्टर यान की कंपनी में जियांग लिंग उसकी सेक्रेटरी है। उसे देखते ही बोलता है, आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हुई? तभी जियांग लिंग सोचती है, अरे कुछ देर पहले ही तो तुम मुझसे गाड़ी में रोमांस कर रहे थे और मुझसे अभी ये बात कर रहे हो। ऑफिस में देरी से आने के लिए सभी उसको आज डांटने लग जाते हैं। दरअसल मैं नया हूँ, इसलिए मुझे इस कंपनी के नियम नहीं पता। जियांग लिंग मिस्टर यान की टेबल पर कुछ ढूंढ रही होती है और उसके बहुत ढूंढने के बाद उसे एक डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन सोचती है किसी दूसरे की डायरी पढ़ना शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन ना पढ़ना वो भी अच्छा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ। वो दौड़ा हुआ मिस्टर यान के रूम के करीब जाती है और वो जब देखता है जियांग लिंग बाहर से उसे कुछ कहना चाहता है तो वो मीटिंग छोड़कर उसके पास चली जाती है और मिस्टर यान को सबके सामने ही गले लगा लेती है। उसके साथ बैठे हुए जियांग लिंग बोलती है, मैंने तुम्हारा डायरी देखा जहाँ पर तुमने मेरे लिए बहुत सारी बातें लिखे हैं और आखिर में बोलता है कि तुम मेरे लिए मेरी रोशनी हो। तुम्हारे बिना शायद मैं अपने जीवन में इतना दूर नहीं आ सकता था। जियांग लिंग बोलती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। और उसकी हाँ सुनते ही मिस्टर यान की तो आंखों में आंसू आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। और यही पड़ी आज की हमारी स्टोरी खत्म होती है।